अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि इससे पहले वाले वीडियो तज़हीक़ रोज़गार कसीदा, जिसका मुसन्निफ़ यानी राइटर सौदा हैं, इसके मैंने तकरीबन 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो सबक नंबर 31 यानी 31 है। गीत जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ लिखने वाले हैं साहिर लुधियानवी। स्टूडेंट, अभी ये जो दौर चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, ये सारा वीडियो जो डाला जा रहा है ये ओनली ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का सिर्फ एक, इसके अलावा एक और सबक रह गया है। इसके बाद मैं आप हजरात को सब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा। आप ना घबराएं, आप दिलजोई के साथ, शौक़ और लगन और ज़ौक़ के साथ क्लास को पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। ये क्लास 1-2 सबक के बाद ऑब्जेक्टिव मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं इसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा। आप लिहाजा मेहनत से पढ़ते रहें और इस क्लास को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। और काबिदा खातिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर आप जो है सब्जेक्टिव क्यों नहीं पढ़ाते हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट, आप ये ना घबराएं, मैं भी मैदान में उतरा हूँ तो बेहतरीन तरीक़े से उतरा हूँ, तमाम साजो सामान के साथ, तैयारी के साथ उतरा हूँ। ये अधूरा मैं आपको पढ़ा कर नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको मंजिल मकसूद तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें साथ दिया। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ाऊँगा। लिहाजा आप वीडियो में बने रहें और पढ़ते रहें। आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, आप ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएँ। ऐसा ना हो कि आप ना पढ़ के गफलत में हो जाएं और वक्त गुजर जाए, फिर आने वाले एग्ज़ाम में जो है आप क्या खसारे के हाथ मलते रहें, ऐसा ना हो। स्टूडेंट, आज जो मैं वीडियो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कि जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ हैं साहिर लुधियानवी। इसके मैं 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हजरात के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है साहिर लुधियानवी की वफ़ात कहाँ हुई। ऑप्शन ए है लुधियाना, ऑप्शन बी है जालंधर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है मुसद्दस। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी साहिर लुधियानवी की वफ़ात यानी इंतकाल मुंबई में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है इनमें किस शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से नहीं है। ऑप्शन ए है मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन बी है कैफ़ी आज़मी, ऑप्शन सी है शकील बदायूनी, ऑप्शन डी है मीर तकी मीर। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से शकील बदायूनी शायर का ताल्लुक़ फिल्मी दुनिया से नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है उर्दू में किस ज़बान के तवस्सुत से, तवस्सुत कहते हैं सिलसिला से, ज़रिया से गीत शमूलियत हुई है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है फ़ारसी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है अंग्रेज़ी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू में हिंदी ज़बान के तवस्सुत से, सिलसिले से, ज़रिए से गीत शमूलियत हुई है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है शाहिर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए है अब्दुल कवी, ऑप्शन बी है अब्दुल हई, ऑप्शन सी है अब्दुल्लाह, ऑप्शन डी है अब्दुल हक। तो स्टूडेंट,
आपका सही ऑप्शन होगा बी। यानी शाहिर का पूरा नाम अब्दुल हई था। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, साहिर लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1910, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1912, ऑप्शन डी है 1913। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी साहिर लुधियानवी की पैदाइश 1912 में हुई। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, साहिर की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन डी है 1983। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी साहिर की वफ़ात 1980 में हुई। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, साहिर के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए है चौधरी नूर मोहम्मद, ऑप्शन बी है चौधरी फजल मोहम्मद, ऑप्शन सी है चौधरी नज़र मोहम्मद, ऑप्शन डी है चौधरी अनवार मोहम्मद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी साहिर के वालिद का नाम चौधरी फजल मोहम्मद था। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, साहिर ने उर्दू फ़ारसी की तालीम किस उस्ताद से हासिल की? ऑप्शन ए है मुनाजिर आशिक हरगानवी, ऑप्शन बी है अफजल हरगानवी, ऑप्शन सी है फैयाज़ हरगानवी, ऑप्शन डी है अनवर हरगानवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी साहिर ने उर्दू व फ़ारसी की तालीम फैयाज़ हरगानवी से हासिल की। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, साहिर लुधियानवी किस मशहूर रिसाला के मुदीर आला मुकर्रर हुए? ऑप्शन ए है अदब लतीफ़, ऑप्शन बी है मखज़न, ऑप्शन सी है आजकल, ऑप्शन डी है ऐवान उर्दू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी साहिर लुधियानवी को अदब लतीफ़ मशहूर रिसाला के मुदीर आला मुकर्रर हुए। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, साहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया? ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है पद्मश्री, ऑप्शन सी है पद्मश्री व भूषण, ऑप्शन डी है भारत रत्न। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी साहिर लुधियानवी को पद्मश्री खिताब से नवाजा गया। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये गीत किस फिल्म से लिया गया है? ऑप्शन ए है नया दौर, ऑप्शन बी है गया दौर, ऑप्शन सी है हमारा दौर, ऑप्शन डी है धूल के फूल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये लिया गया है नया दौर फिल्म से। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर
12 में पूछा गया है, साथी हाथ बढ़ाना किस शायर की गीत है? ऑप्शन ए है शकील बदायूनी, ऑप्शन बी है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन सी है मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन डी है सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी साथी हाथ बढ़ाना साहिर लुधियानवी शायर की गीत है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, दर्ज झेल शोरा में से किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है? ऑप्शन ए है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी है इकबाल, ऑप्शन सी है शाद अजीमाबादी, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झेल शोरा में से साहिर लुधियानवी का ताल्लुक फिल्मों से रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, जो आज के क्लास का आखिरी सवाल है। इसमें पूछा गया है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, यह गीत किस शायर ने लिखा है? ऑप्शन ए है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी है शकील बदायूनी, ऑप्शन सी है अख्तर शिरानी, ऑप्शन डी है निदा फाजली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, यह गीत साहिर लुधियानवी शायर ने लिखा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आज का ये क्लास, इसके अंदर मैं 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ाया, जिसका मैं 14 का 14 क्वेश्चन का मैंने आंसर पढ़ाया। आजकल ये जो क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी क्लास 12 के जितने भी वीडियो आज तक पढ़ा चुका हूँ, और 1-2 वीडियो और रह चुका है, यानी 1-2 क्लास यानी 1-2 सबक रह चुका है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट ये आपका 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ामों में जो पूछा गया है क्वेश्चन, उन तमाम क्वेश्चनों को मैं एग्ज़ा करके आप हजरात को पढ़ा रहा हूँ। लिहाजा आप लगन और शौक़ से पढ़ते रहें, और अगर ये वीडियो और ये क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई दोस्त या स्टूडेंट नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।